नमस्कार। चलिए आज समझते हैं दल बदल विरोधी कानून को। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे नेताओं के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के आखिर नियम क्या हैं और क्या इसमें कोई ऐसा लूप होल भी है जो पूरा खेल ही बदल देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल चर्चा में है। क्या 7 सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं और फिर भी सांसद बने रह सकते हैं, अपनी सीट खोए बिना? और हाँ, ये सवाल कोई हवा में नहीं है। असल में मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद बीजेपी में जाने का मन बना रहे हैं और बस इसी वजह से ये पूरी संवैधानिक पहेली इतनी जरूरी हो गई है। तो सवाल ये है कि क्या इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए कोई रूल बुक है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए संविधान के उन नियमों को समझते हैं जो राजनीतिक पार्टियों पर लागू होते हैं। देखिए, इस पूरे खेल का जो मेन नियम है वो है संविधान की 10वीं अनुसूची। इसे हम और आप दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। अब इसका मकसद बहुत सीधा था, सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकना, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यह कानून उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा अपवाद, एक एक्सेप्शन छिपा हुआ है जो सारी कहानी पलट सकता है। और यही अपवाद हमें 2 बहुत जरूरी शब्दों पर लेकर आता है, जिनके बीच का अंतर ही इस पूरी पहेली की चाबी है, दल बदल और दल विलय। आइए समझते हैं कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, दल बदल का मतलब है जब 1, 2 या कुछ सांसद पार्टी छोड़ दें। कानून की नज़र में ये गैर कानूनी है। वहीं दूसरी तरफ दल विलय तब होता है जब एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा ग्रुप एक साथ पार्टी बदलता है और इसे कानून की नज़र में लीगल माना जाता है। तो इसका अंजाम क्या होता है? भाई, अंजाम में जमीन आसमान का फर्क है। अगर किसी केस को दल बदल माना गया तो सांसद अपनी सीट खो देंगे, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर उसे विलय मान लिया गया तो उनकी सांसदी बची रहती है। सारा खेल इसी पर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छोटा समूह और बड़ा हिस्सा, इसके बीच की लाइन कहाँ खींची गई है? कौन तय करता है कि कितने लोग काफी हैं? इसका जवाब हमें मिलता है मैथ्स में। चलिए उस निर्णायक गणित को समझते हैं। और वो गणित का नियम है 2/3 का नियम। इसे साल 2003 में 91वें संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था और ये साफ साफ कहता है कि किसी भी पार्टी स्विच को विलय तभी माना जाएगा जब कम से कम 2/3 सांसद या विधायक एक साथ मिलकर फैसला लें। ठीक है, तो अब अपने समीकरण पर वापस आते हैं। इसका पहला नंबर है आम आदमी पार्टी के कुल सांसदों की संख्या, और वो कितनी है? 10। तो अब फटाफट हिसाब लगाते हैं। कुल सांसद हुए 10। कानून की जरूरत है इसका 2/3। तो 10 का 2/3 कितना हुआ? 6.66। अब सांसद तो आधा या पौना नहीं हो सकता, है ना? तो कानून के हिसाब से जो कम से कम संख्या चाहिए वो बन जाती है 7। तो बस यही है वो जादुई नंबर 7। इस पूरी मामले का जवाब इसी एक नंबर पर आकर टिक गया है। यही वो नंबर है जो तय करेगा कि ये कदम कानूनी है या गैर कानूनी। तो अब जब सारी मैथ्स हमारे सामने है, सारे नियम पता है, तो चलिए अपने सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर वापस चलते हैं। तो क्या ये कानूनी है? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी के ठीक 7 सांसद एक साथ मिलकर बीजेपी में शामिल होते हैं तो वे 2/3 वाली उस जादुई शर्त को पूरा कर लेते हैं और ये कदम कानूनी हो जाता है। मतलब साफ है, इस सिचुएशन को एक कानूनी विलय या मर्जर माना जाएगा, ना कि गैर कानूनी दल बदल या डिफेक्शन। और इसका नतीजा, उनकी सांसदगी रद्द नहीं होगी, वो सांसद बने रहेंगे। यही है इस कानून का सार। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कानून जो दल बदल रोकने के लिए बना था वो सच में अपना काम कर रहा है, या फिर इसने सिर्फ छोटी मोटी खरीद फरोख्त को रोककर बड़े पैमाने पर ग्रुप में दल बदल करने को एक तरह से कानूनी बना दिया है? ये सोचने वाली बात है।